नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे फेक न्यूज़ चैनल पर। आज हम ब्रह्मांड प्रसिद्ध डुप्लीकेट पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने वाले हैं और ये इंटरव्यू ठंडी वाला है। मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। मोदी जी, जनता का प्रश्न था और जनता इसका उत्तर जानना चाहती थी आपसे, तो आप क्या प्रश्न उत्तर के लिए तैयार हैं मोदी जी? जी, हम तो जनता के सेवक हैं, 24 घंटे जनता के लिए काम करते हैं। जनता के सवाल हैं तो जवाब कैसे नहीं देंगे, जो सवाल हैं आप ज़रूर करिए। तो मोदी जी, पहला प्रश्न आपके निजी जीवन से संबंधित था, तो क्या हम प्रश्न पूछे निजी जीवन से संबंधित मोदी जी? अरे भाई, हमारा तो कोई निजी जीवन है ही नहीं। हम जब से जन्म लिए हैं तब से जनता की सेवा में ही लगे रहे हैं। तो निजी जीवन हो या जो है सरकारी जीवन हो, आप हर प्रकार के सवाल करिए। जो जनता सवाल जानना चाहती है उसके जवाब हम कैसे नहीं देंगे। तो मोदी जी, पहला प्रश्न था आपसे कि क्या आप ठंडी में भी आम खाते हैं? अच्छा सवाल है। हाँ, आम खाते हैं, ठंडी में भी खाते हैं, लेकिन थोड़ा खाने के तरीके में जो है अंतर है। जैसे आप लोग छील कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, हम तो दोनों तरीके से खाते हैं। छील कर भी खाते हैं, काट के भी खाते हैं और चूस के भी खाते हैं। तो आप लोग भी आम खाया करिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगला सवाल। तो मोदी जी, ठंडी का सीज़न चल रहा था, ठंडी में तो लोग पकौड़े खाते हैं, तो क्या आप पकौड़े ठंडी में खाते हैं आम के साथ साथ? बहुत अच्छा सवाल है। पकौड़ों पर तो हम कहना चाहते हैं कि हाँ, पकौड़े हम खाते हैं, लेकिन पकौड़े हम ज़्यादातर गोभी के खाते हैं। आलू को भी खाते हैं, उसे भी सम्मान देते हैं, लेकिन गोभी जो है साल के 12 महीने नहीं मिलता है। इसलिए आप भी जो है गोभी के पकौड़े ज़्यादा खाया करिए, स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा आपको भी जो है, पिछली बार जब आप मिले थे ज़्यादा तंदुरुस्त दिख रहे थे, इस बार थोड़ा स्वास्थ्य कमज़ोर हुआ है। आप गोभी खाइए, हमारे जैसे हो जाएंगे, 56 इंच का। तो मोदी जी, पकौड़े से याद आया कि बेरोजगारी की मारामारी चल रही है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी, अगला प्रश्न ये था कि बेरोजगारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है, लेकिन इसमें विपक्ष की साजिश है। बेरोजगारी ज़मीन पर नहीं है, बेरोजगारी राजनीति में है। हमारे देश के 45 साल की युवा, जिसे जनता ने नकार दिया है, जनता ने स्वीकार नहीं किया है, वो लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। आप जाते होंगे, आप तो न्यूज़ से हैं, जाते होंगे, देखते होंगे, आपको चौराहों पर, नगरों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, हर जगह पकौड़े की दुकान दिख रही होंगी। आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, बैगन के पकौड़े, ये सब जो पकौड़े की दुकानें हैं, ये हमारे देश की युवा जो पढ़े लिखे ही हैं, बीएड, बीटीसी, एमए, पीएचडी, बीटेक भी कर चुके हैं, वो सारे युवा पकौड़े की दुकान लगा रहे हैं। अरे, हमने उन्हें रोजगार दिया है, मुद्रा लोन दिया है, जिससे उन्होंने पकौड़े की दुकान खोली है। ये हमारी उपलब्धि है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि हमने रोजगार पर कुछ नहीं किया है, ये सब सिर्फ आरोप है, राजनीतिक आरोप है, ज़मीन पर इसका कोई असर नहीं है। तो मोदी जी के अनुसार पकौड़े बेचना ये रोजगार की श्रेणी में आता है। बहुत अच्छा मोदी जी। तो मोदी जी, अगला प्रश्न महंगाई से संबंधित था। महंगाई से जनता त्रस्त हो गई है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, इवन सरसों के तेल का भी दाम बहुत बढ़ गया। तो मोदी जी, इस बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जो पेट्रोल डीजल का सवाल है, सरसों के तेल का सवाल है, ये भी सिर्फ विपक्ष के आरोप हैं। भाई, हमने तो पेट्रोल डीजल को उसका सम्मान दिलाने का काम किया है। हमारी सरकार जब से आई है तब से हम लोगों ने दिन रात उसे उसका स्वाभिमान लौटाने की कोशिश किया है, प्रयास किया है। रात भर जाग कर हमने विचार किया है कि कैसे पेट्रोल डीजल को 100 के पार पहुंचाना है, उसके स्वाभिमान को लौटाना है। इसके साथ साथ जहां तक आपने सरसों के तेल का सवाल किया है,
सरसों के तेल की महंगाई जो आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम लोगों ने पेट्रोल डीजल को 100 के पार पहुंचाया है, तो सरसों के तेल को 200 के पार पहुंचाकर भारतीय जो एक कृषि से उत्पन्न होता है, कृषि पदार्थ है, उससे जो तेल बनता है, उसे स्वाभिमान सम्मान लौटाने का काम किया है। इसलिए हमने पेट्रोल डीजल 100 के पार और सरसों का तेल 200 के पार पहुंचाया है। वाह वाह, बहुत बढ़िया मोदी जी, स्वदेशी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी, महंगाई से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका कोई निजी समाधान आपने ढूंढ रखा है क्या? आपकी सरकार ने इससे संबंधित कोई प्रयास करने की कोशिश की या करना चाहेंगे? देखिए भाइयों बहनों, इस पर भी हम लोगों ने पिछली बार मंत्रिमंडल में चर्चा किया है और सब लोगों ने एक मत से निर्णय लिया है कि ये महंगाई, बेरोजगारी, ये बार बार जो सुनाई दे रही है समाचार पत्रों में, सड़कों पर, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जल्द ही इसरो से बात करके GSLV हो या PSLV, आवश्यकता पड़े तो दोनों को एक साथ मिला दिया जाए और ये महंगाई, बेरोजगारी जो समस्या है, इसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करा के संपूर्ण समाधान कर दिया जाए। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। वाह वाह मोदी जी, बहुत बढ़िया। तो आपके जीवन से संबंधित अगला एक प्रश्न था कि मोदी जी, मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ कि आपने वॉच नहीं पहन रखी, घड़ी बाएं हाथ में पहनते हैं मोदी जी, तो इसके पीछे क्या राज है मोदी जी? देखिए, ये तो थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन अच्छा है, जवाब देंगे। ऐसा है कि हम घड़ी पहनते हैं, लेकिन ठंडी का सीज़न है और हम लोग 24 में 22 घंटा जनता की सेवा में काम करते हैं। ज़्यादातर ऑफिसों में समय देते हैं, फाइलों पर दस्तखत बनाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो जो घड़ी है वो हाथों में चप चप लगता है ठंडियों में। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि ठंडी भर घड़ी नहीं पहनेंगे। तो मोदी जी के हर एक काम में रणनीति रहती है, तो जैसा कि आपने देखा, हर तरीके से मोदी जी ने बड़ी बेबाकी के साथ उत्तर दिया। मोदी जी, अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रिसमस का समय आ रहा है, 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो मोदी जी इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भाइयों बहनों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, क्रिसमस बहुत अच्छा होता है। हम जब सड़क पर चाय बेचते थे तब क्रिसमस देखने जाया करते थे, क्रिसमस के ट्रीज हमें अच्छे लगते थे। तो आप सभी को जो है क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। ये खुशी का त्यौहार, ये लाइट का त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, ऐसी कामना करते हैं। मिलजुल कर क्रिसमस का त्यौहार मनाना चाहिए। आप सब मनाइए, जो नहीं मनाते हैं उनके लिए भी ढेरों शुभकामनाएं हैं, और जो मनाते हैं वो तो मनाते ही हैं। तो आप लोग अच्छा करिए, देश के लिए अच्छा करिए, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद।